नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोशी अनुक्रम स्टार्ट किया था। मूल या कोशी अनुक्रम क्या था, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। अब आगे देखिए डेफिनेशन क्या थी कि आपका कोई अनुक्रम है एक्सन, ये कोशी अनुक्रम कहलाएगा यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा कोई अननोट विद्यमान हो जिसके लिए आने वाले इसके बाद सारे पदों में अंतर क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। या फिर आपने ऐसा भी किया था एक्सन प्लस पी माइनस एक्सन क्या हो, एप्सिलॉन से छोटा हो, जहां पर जो n है बिलोंग टू n तथा p भी कहां से था, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था। तो ऐसा जो अनुक्रम होगा वो आपका कोशी या मूल अनुक्रम कहलाएगा। ये आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी और कहा था कि केवल मात्र आपको बस ये डेफिनेशन याद रखनी है। फिर कोई छोटी मोटी चीज आपको बताई थी, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो प्रत्येक कोशी अनुक्रम है वो क्या होता है, परिबद्ध होगा, और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होता है। ये चीज आपको मैंने बताई थी, अभिसारी जो अनुक्रम है वो क्या होता है, कोशी अनुक्रम होता है। इसका विलोम भी सत्य है, विलोम भी सत्य है, यानी कोशी अनुक्रम तो अभिसारी होता है और कोशी अनुक्रम अभिसारी, अभिसारी अनुक्रम कोशी, यानी दोनों ओर से ये बात आपकी सत्य होती है। तो ये हमने कर लिया था। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरमें आती हैं, आपकी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरमें दे रखी हैं, जो ओरिजिनल बुकें आपकी लगती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थ्योरमें आपको करनी है, क्योंकि इसमें हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ समय भी आपका बच जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थ्योरमों की। सबसे पहली थ्योरम आती है कोशी सीमा का प्रथम प्रमेय। कोशी सीमा का प्रथम प्रमेय ये आज पूरा हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। नंबर 1 थ्योरम है आपकी कोशी वाली सीमा का प्रथम प्रमेय। सीमा का कोशी वाली सीमा का प्रथम प्रमेय। ये देखिए, ये स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, प्रथम प्रमेय है वो कि यदि आपका कोई अनुक्रम है, देखिए यदि अनुक्रम, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट याद रखने हैं। यदि अनुक्रम एक्सन, कोई अनुक्रम है, एक्सन अल की ओर अभिसरित होता है, अभिसरित होता है, यदि अनुक्रम, 1 मिनट भी रुकना, यदि 1 मिनट, देखो क्या था कि यदि आपका जो अनुक्रम है एक्सन, यदि अनुक्रम एक्सन अल की ओर अभिसरित होता है, चलिए अब बढ़ते हैं। यदि अनुक्रम एक्सन अल की ओर अभिसरित होता है तो आपको ऐसा अनुक्रम क्या होगा, देखिए, तो निम्न प्रकार का परिभाषित, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम, देखिए किस प्रकार का परिभाषित है अनुक्रम कि yn बराबर, अगर आपका ऐसा अनुक्रम हो कि जिसमें आपको x1 प्लस x2 प्लस ऐसे से डॉट डॉट प्लस xn और नीचे आप n का भाग दे रहे हैं, अगर आपका ऐसा अनुक्रम है तो ये भी अनुक्रम क्या होगा, इस प्रकार का अनुक्रम देखिए योग के रूप में है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी ये भी आपका अल की ओर अभिसरित होगा, और अभिसरित होगा, तो ये भी आपका जो अनुक्रम है वो अल की ओर अभिसरित होगा। समझ गए होगे ना। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएंगे ना, अब बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको, तो फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं अन्वय पद से, अन्वय पद के अंदर लिमिट लगा दो, एक्शन अल की ओर अभिसरित होता है तो ये भी आपका क्या होगा, अल की ओर अभिसरित होगा। तो यानी ऐसा कोई योग के रूप में दे दें तो डायरेक्ट आप इसमें लगाकर चेक कर लो, अन्वय पद में, देखो अन्वय पद में लगा लोगे तो जो लिमिट आ रही है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो सकते हैं इससे। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया, कोशी वाली सीमा का प्रथम प्रमेय, लिख लो इसको। फिर हम बात करते हैं, ये आप लिख सकते हैं अर्थात, ये भी साथ में लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप लिमिट लगाते हैं अल की ओर अगर सर, तो ये आपका इक्वल होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन में n बराबर l। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, यानी ये भी आपका क्या होगा फिर अल की ओर अभिसरित होगा। ये तो आपका था योग के लिए, प्लस के लिए। अब एक और आता है कोसी वाली सीमा का द्वितीय प्रमेय। अब देखो बीएससी के अंदर तो इन चीज़ों को हम प्रूफ कराते हैं कि कैसे आया, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ हमसे नहीं पूछेगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि क्या कैसे होगा, क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। अब देखो दूसरा हम करते हैं कोसी वाली सीमा का द्वितीय प्रमेय। कोसी वाली सीमा का द्वितीय प्रमेय वही कि यदि कोई आपका अनुक्रम है, इसके अंदर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि यानी जो हमने बात लिखी थी, यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn आपका अल की ओर अभिसरित है, तो जो गुणा के अंदर आएगा कैसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव x1 डॉट x2 डॉट ऐसे डॉट xn, गुणा के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं और इसकी पावर 1/n, ये भी क्या होगा, अल की ओर अभिसरित होगा। समझ गए, जो गुणा के अंदर चीजें आ रही हैं वो भी आपका पहले योग वाला था कोसी वाली सीमा का प्रथम प्रमेय, तो लेकिन जो ये है ये आपका गुणा के लिए है, तो ये भी आपका अल की ओर अभिसरित होगा। ठीक है, अब देखो आगे एक थ्योरम आती है सैंडविच प्रमेय। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट याद रखने हैं, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, सैंडविच प्रमेय इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देख लेना अच्छे से। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नाम है सैंडविच प्रमेय। सैंडविच प्रमेय, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको 3 अनुक्रम मानने हैं कि माना 3 आपके पास अनुक्रम है, माना an, bn तथा cn, ये आपके पास 3 कोई अनुक्रम है। और ये अनुक्रम देखो ऐसा संबंध है कि an है वो लेस देन इक्वल किससे, bn, और bn किससे, cn, यानी सबसे बड़ा कौन है इसमें, cn, और bn उससे छोटा और सबसे छोटा an, इसी घटते क्रम के अंदर है। तो ऐसा है, तो अगर आप लिमिट लगाते हैं इसके अंदर, अब ऐसा दे रखा है कि यदि इसके अंदर आपको दे दे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, सबसे पहले अगर आप an के अंदर लिमिट लगाएं तो आपकी वो अल की ओर अभिसरित होती हो, तथा अगर आप लिमिट लगाते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यदि cn में लगाएं तो भी वो अल की ओर अग्रसित है। यानी ये यदि के अंदर कंडीशन है कि यदि ऐसा हो, यानी an भी अल की ओर अभिसरित है, cn भी आपका अल की ओर अभिसरित हो, तो जो आपका bn जो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव bn है वो किसकी ओर अग्रसर होगा, l की ओर अग्रसर होगा। तो bn भी आपका l की ओर अग्रसर होगा। देख लीजिए, दोबारा स्टेटमेंट सुन लीजिए अच्छे से, क्या देर का है आपको कहा है कि सैंडविच प्रमेय के लिए हम पढ़ रहे हैं, सैंडविच प्रमेय का कथन हम पढ़ रहे हैं कि सैंडविच प्रमेय क्या होगा। तो सैंडविच प्रमेय के अंदर सबसे पहले आपको 3 अनुक्रम मानने हैं। और कैसे अनुक्रम है, देखो कि माना an, bn और cn आपके 3 अनुक्रम हैं, और इन 3 अनुक्रमों में रिलेशन है आपस में क्या, कि जो an है वो bn से छोटा है और bn है वो cn से छोटा है, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, cn वाला। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि आप लिमिट लगाते हैं an के अंदर आप लिमिट लगा रहे हैं, यदि वह अल की ओर अग्रसर है, an क्या है, अल की ओर अग्रसर है, तथा इसके साथ साथ जो आप cn पर लगा रहे हैं वो भी आपका अल की ओर अग्रसर है, cn भी अल की ओर अग्रसर है और an भी आपका अल की ओर अग्रसर है, तो आप लिमिट bn के अंदर लगाएंगे तो वो भी आपकी अल की ओर अग्रसर होगी। तो ये स्टेटमेंट कहता है सैंडविच प्रमेय। अच्छे से इसको याद रख लेना, काम की चीज है, ये काम की चीज है। इस स्टेटमेंट को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नया स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिख लिया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका आता है नंबर 4 पर। और 4 नंबर स्टेटमेंट क्या है कि आपको दे रखा है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप an पर लगाते हैं तो वो a की ओर अग्रसर है। यानी आप लिमिट लगा रहे हैं an पर तो वो क्या है, a की ओर अग्रसर है। कोई अनुक्रम है an और bn, आपके दो अनुक्रम हैं, उसमें आप an पर लिमिट लगा रहे हैं तो वो किसकी ओर अग्रसर है, a की ओर। तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप लगा रहे हैं bn पर तो वो किसकी ओर अग्रसर है, b की ओर। an और bn आपके a और b के इक्वल हैं, तो जो फाइनल लिमिट आप लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 bn प्लस का a2 bn माइनस 1, a1 के तो पद बढ़ते जाएंगे, bn के पद कम होते जाएंगे। an के पद तो बढ़ते जाएंगे और bn के पद हैं वो आपके घटते जाएंगे। प्लस a3 bn माइनस 2, ऐसे कहाँ तक बढ़ेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो nवा पद हो जाएगा an और ये b1, ठीक है, और अपोन में n। तो ये इसमें जो आप लिमिट लगाएंगे, ऐसे पोर्शन के अंदर लिमिट लगाएंगे, देखो गुणा के अंदर है ना चीजें, तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, ab, यानी वो ab के इक्वल आएगा। अगर आपको दे रखा है कि लिमिट an बराबर a है, bn बराबर b है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अभी अच्छे से इस स्टेटमेंट को याद रख लेना, और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। a1 bn ऐसे आप गुणा करवा रहे हैं प्लस प्लस जोड़कर, और फिर n का आप भाग दे रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपका किसकी ओर अग्रसर होगा, ab की ओर ये आपका अग्रसर होगा। तो ये फोर्थ आपका क्या है, स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से याद रख लो। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे एक और करते हैं। एक लास्ट आपका थ्योरम है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसके अपन। लिख लिया होगा, लिख लो कोई लिखना चाहता है तो, ठीक है। स्टेटमेंट है आगे आपका नंबर 5 पर, 5 नंबर स्टेटमेंट। और क्या है कि यदि आपका कोई अनुक्रम है, यदि xn कोई धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, यदि xn कोई आपका धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, यदि उसके अंदर साथ में दे रखा है तथा कि अगर आप लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसमें, xn प्लस 1 अपोन में xn के अंदर, यानी एक पद ऊपर अधिक है, इसमें एक पद ऊपर अधिक है, बराबर l, और ये क्या है, अचर धनात्मक संख्या, अचर धनात्मक संख्या है ये। अगर लिमिट लगाते हैं xn कोई अनुक्रम है, उसमें xn प्लस 1 अपोन xn करके आप लिमिट लगाते हैं और वो अल की ओर अग्रसर है हो, तो जो आपका
हो तो आप लिमिट अगर इसके अंदर लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव xn की पावर 1/n, तो ये भी आपका l की ओर अभिसरित होती है। समझ गए बात को कि सिंपल सी बात है कि यदि xn आपको दे रखा है, अभी क्वेश्चन करेंगे इसका अपन, कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर वो हम क्वेश्चन करेंगे कि यदि xn कोई धनात्मक वास्तविक संख्या का अनुक्रम है और इसमें लिमिट xn+1 एक पद अधिक करके अपॉन में xn ये l की ओर अभिसरित होता है, तो जो आपका xn के अंदर 1 की पावर n के अंदर लिमिट लगाएंगे तो वो भी आपका l की ओर अभिसरित होगा। तो ये लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब इसका प्रयोग करेंगे अपन और क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। क्वेश्चन दिया है आपको कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और इसकी पावर है 1/n का मान ज्ञात करो। इसका आपको मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, अब देखो एक ध्यान से चीज कि आपको देखो ये xn बराबर जो चीज दे की है, ये मान लो माना xn बराबर क्या आएगा, वही प्रयोग करते हैं अपन। कौन सा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव xn+1 अपॉन xn, ये किसकी ओर अभिसरित होगा, आपका l की ओर। ठीक है, और अगर ये x की पावर n की पावर 1/n भी आपका l की ओर अभिसरित होता है, यानी ये भी आपका अगर ये है तो ये आपका l की ओर ही अभिसरित होगा। यानी इसमें से आप एक निकाल लो, दूसरा ऑटोमेटिक वही आ जाएगा। यानी ये निकालना है तो हम ऊपर वाला निकाल लेंगे जो आसानी से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो ये xn बराबर क्या आ गया, n की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, और xn+1 क्या आएगा, n देखो n+1 निकालना है तो एक एक n के जगह +1 कर दो, ऊपर पावर में भी होगा नीचे भी होगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब प्रश्नानुसार xn+1 अपॉन xn करना है और इसकी लिमिट निकालनी है आपको। तो लिमिट हम इसकी निकालेंगे, इसकी अब लिमिट ज्ञात करेंगे। देखो यानी सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में लिमिट लगा देंगे। xn+1 अपॉन xn हम निकालते हैं, तो xn+1 क्या है, देखो ये रहा n+1 की पावर n+1 अपॉन में n+1 फैक्टोरियल, और नीचे xn का भाग देंगे। देखो नीचे xn का भाग देंगे तो हम पहले ही पढ़ देते हैं, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, xn का भाग देंगे तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n की पावर n। अब देखो क्या कॉमन निकालते हैं, अगर मैं इसमें से n+1 कॉमन निकालूंगा, n+1 बाहर निकालूंगा, कॉमन नहीं बाहर निकलेगा फैक्टोरियल से। देखो यहाँ से n+1 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा n फैक्टोरियल, इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन में क्या है n की पावर n। तो n फैक्टोरियल से आपका n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n+1 से एक पावर ये आपकी कम हो गई। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, xn+1 अपॉन xn बराबर आपके पास बचा है n+1 की पावर n है अपॉन में n की पावर n। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लिमिट लगा देंगे, दोनों ओर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव हमने लगा दी, यहाँ भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव लगा दी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऐसा कोई हो तो मैंने आपको क्या कहा है कि उसमें आप n की पावर मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, तो यहाँ से n हम कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, n की पावर n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n की पावर n बाहर आ गया, नीचे भी क्या है n की पावर n है, और अंदर बच गया 1+1 अपॉन n की पावर n। तो ये n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था ऐसा मान होता है, तो हम निकाल कर भी देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये e के बराबर होता है।
तो इसकी मान क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितने आसान से निकल गया ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कुछ आपको क्वेश्चन करवाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर ये पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। लिख लो, कोई क्वेश्चन लिखना चाहता है तो, क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। ठीक है, लिख लिया होगा, चलो। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है सत्य असत्य कथन के बारे में। अनुक्रम दिया है, अनुक्रम xn बराबर आपको दिया है 1/n के लिए सत्य है। अनुक्रम xn बराबर 1/n के लिए सत्य है। तो देखो आपको ऑप्शन दिए हैं। इन्फीमियम आपको दिया है xn बराबर क्या होगा 1 के। इसका सुप्रीमियम बोलता है, किसका उच्चक है xn, वो होगा 0। ठीक है। नंबर तीसरा ऑप्शन कि इसका इन्फीमियम है वो होगा 0। ठीक है। और इसका उच्चक है वो कहता है कि वो होगा इसका 1। इसमें से बताना है किसके लिए सत्य कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसके अंदर अवयव लिख लो। प्राकृत संख्याओं से क्या आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। कैसे कहाँ तक बढ़ रहा है, 0 की ओर ये अभिसरित हो रहा है। तो देखो इसमें निम्नक मान क्या होगा इसका 0, उच्चक क्या होगा 1। अब देखो जो गलत ऑप्शन है वो करते हैं। इसने दे रखा है कि इसका निम्नक 1 होगा, निम्नक 1 नहीं है, उच्चक 1 होगा, गलत ऑप्शन। सुप्रीमियम xn यानी इसका जो उच्चक है वो 0 होगा, उच्चक 0 नहीं, ये उच्चक 1 होगा, तो ये भी गलत। इसका जो सुप्रीमियम है xn उच्चक, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया इसने, ये ऑप्शन नहीं है, ये तो उसका आंसर ही होगा, ये है कोई नहीं। ठीक है। और एक है इसका इन्फीमियम xn, वो 0 होगा, तो यानी इसका निम्न क्या होगा 0, ये आंसर हो जाएगा। या फिर एक ही बात है, कोई सा भी ऑप्शन हटा सकते थे इसके अंदर। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य है, निम्न में से असत्य है, यानी बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य होगा। नंबर 1 ऑप्शन दिया है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होती है। असत्य बताना है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होती है। दूसरा ऑप्शन है, अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है। अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती हैं। और चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होती है। परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होती है। बताओ इसमें कौन सा असत्य कथन हो जाएगा। देखो चेक करते हैं। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होता है, बिल्कुल सही बात है, असत्य बताना है। अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का अनुक्रम परिबद्ध होती है, ये भी बात सही है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होती है, यानी ये हमने देखा था कि कोई ज़रूरी नहीं है
कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, लेकिन परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी हो ये आवश्यक नहीं है। ये बात आपको मैंने बताई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन है एक दिष्ट ह्रासमान व परिबद्ध अनुक्रम, एक दिष्ट ह्रासमान व परिबद्ध अनुक्रम एक्सन अभिसरित होता है कि पूछा है कि किस ओर अभिसरित होता है। नंबर 1 उच्चक, दूसरा निम्नक को, तीसरा है ऋणात्मक संख्या को। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने बताया था कि एक दिष्ट ह्रासमान व परिबद्ध अनुक्रम है, तो उसमें जो इसकी सीमा आएगी वो उसके निम्नक के बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं कि किस ओर अभिसरित होगा, तो वो निम्नक की ओर अभिसरित होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेना बुक से। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीरीज स्टार्ट करेंगे और बड़ी बड़ी क्लासेस आपके लिए आने स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।